पहलगाम की घटना को लेकर के लगातार जो है अब पूरी जांच चल रही है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और जल्द ही वो आतंकी जो है वो पकड़े जाएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे में पहलगाम जब जो गई थी जौनपुर की एकता तिवारी, उनके साथ उनके भाई भी थे और इनके साथ ये जो रुद्राक्ष आप देख रहे हैं, जो गले में इन्होंने माला धारण कर रखी है, इसी रुद्राक्ष को देख करके वो आतंकी जो है इनसे विवाद कर लेते हैं, इनसे उलझ जाते हैं और क्या कुछ होता है इनके साथ हम इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष्मान है। आयुष्मान जी, उस दिन आप भी थे अपने सिस्टर के साथ वहाँ? जी, मैं था। क्या हुआ था आपके साथ? ये रुद्राक्ष आपने ऐसे ही पहने हुआ था? हाँ, मैं ऐसा ही गया था। हमेशा ये ऐसे पहने रहते? हाँ, मैं डेली पहनता हूँ। तो क्या हुआ था उस दिन इसको लेके? हाँ, हम लोग 20 को पहलगाम पहुँचते हैं। जो बीच में स्केच जो जारी हुआ है जिस लड़की की, वो लड़का मेरे रुद्राक्ष के बारे में बात करता है कि ये रुद्राक्ष किसकी है, क्यों पहन रखी है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है तुमको। मैं कि ये तो नॉर्मल है, ये हम लोग तो हिंदू हैं तो नॉर्मल है ये रुद्राक्ष पहनना। हम इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छी वाइब्स मिलती है और अब अच्छी थिंग्स आती है मेरे को। वो कह रहे अच्छा कैसी थिंग्स आती है तेरे को। फिर मेरी कॉलर पकड़ के वो नदी के पास ले जाता है। अच्छा, कॉलर पकड़ के आपका खींच रहा था वो? हाँ, कॉलर पकड़ के नदी के पास ले जाता है। फिर वो बोलता है यहाँ पे अपनी पावर दिखा, इस रुद्राक्ष की क्या पावर है। अच्छा। मैं कि अब बहस क्या करना। फिर इतनी मेरी सिस्टर आ जाती है एकता तिवारी। फिर बोलते ये क्या कर रही है। मैंने कहा ये रुद्राक्ष पकड़ के मेरी कॉलर पकड़ के यहाँ पे लेके आ जाता है। फिर जैसे मेरी सिस्टर आती है उनके चेस्ट पे हाथ रख के उसको पीछे कर देता है। फिर वहाँ से मसला हम डाउन करके फिर हमको वहाँ पे घूमना था, वहाँ पे चलते हैं। फिर हम जैसे जाते हैं तो 20 लोग थे हम लोग, पूरा ग्रुप था 20 लोग थे। तो हम लोग 17 घोड़े लेते हैं ऊपर जाने के लिए। 17 घोड़े हम ऐसे जाते हैं तो वहाँ से पहले ऊपर का जो रास्ता वहाँ पर जो अभी हमला हुआ है 500 मीटर बचता है, वहाँ से 500-400 मीटर बचता है। हम वहाँ पे रुक जाते हैं। बारिश हो रही थी तो हमको रुकना था। फिर हमको कुछ अच्छा नहीं लगा था वहाँ पे, कोई अच्छी नहीं लग रहा था को कुछ वो बातें बंदूकों की बात कर रहे थे, कुछ अली धर्म के बारे में बात कर रहे थे हमसे कि तुम। अच्छा, आपसे भी धर्म को लेकर के कुछ चर्चाएं हो रही थी? हाँ, क्योंकि रुद्राक्ष को लेकर के ये देखिए वही रुद्राक्ष की माला है जो ये पहन करके गए हुए थे और इसी रुद्राक्ष को लेकर के इनसे वो जो है आतंकी जो वहाँ पे हैं वो जो है उलझते हैं और इनको खींच करके इनका कॉलर पकड़ करके इनको किनारे लेकर जाते हैं। वो तो समय रहते एकता तिवारी पहुँच जाती हैं इनकी बहन, नहीं तो हो सकता है शायद वो जो आतंकी थे वो कहीं ना कहीं इनके साथ उस दिन कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे धर्म पूछ करके लोगों की हत्याएं की गई हैं, लोगों को मारा गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये रुद्राक्ष जो है वो भी इनके लिए संकट बन सकता था, लेकिन शायद ये रुद्राक्ष की वजह से ही ये लोग उस दिन सही सलामत लौट करके वापस भी आ गए। लगता है आपको कि इस रुद्राक्ष की वजह से ही आपके साथ कोई घटना होने से टल गई? जी को बहुत मानता हूँ, भोले बाबा को बहुत मानता हूँ। शायद मेरे को लगता है उनकी वजह से सब कुछ हुआ था। क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि पहले से ही आतंकी थे वहाँ पे, तो हो सकता है उस दिन भी घटना को अंजाम दे देते। हाँ, क्योंकि उनका टारगेट ही हम लोग सबसे बड़ा ग्रुप हमारा था, 20 लोग थे और वो हम लोग से इस टाइप से बात कर रहे थे तो टारगेट सबको ईजी लगता कि हमारा ही था। क्या कह रहे थे आपसे और धर्म को लेकर के आपसे किस तरह की धर्म से बात? पूछ रहे थे कि किस धर्म से हो, कुरान पढ़ा करो। मैंने बोला था सॉरी मेरे को कुरान पढ़ना नहीं आता है, और वो तो शायद उर्दू में रहती है। नहीं वो हिंदी में भी है और मैं कुरान पढ़ाता हूँ, ऐसे बोला। तो मैं कि ठीक है ओके, हम ऊपर से आके इसके बारे में पीछे चर्चा करते हैं कुरान के बारे में। हमने ये बात वहीं पे इग्नोर कर दी थी उनकी बात। फिर वो और भी बात करते हैं कि बंदूकों की बात करते हैं। दीदी के सामने जो लड़का था मेरे साथ वो तो उससे को देख के मैं थोड़ा डर गया था, फैमिली को लेके डरा था मैं। अच्छा, डर लग गया था आपको उन लोगों को देख के? क्यों वो चाकू लेके चल रहे थे पैरों में, और बैग वहाँ पे जो जितने भी लोग जा रहे थे किसी के पास बैग नहीं था। जो हैंग बैग होता है पीछे टांगते हैं, किसी के पास बैग नहीं था। जो 2 बंदे थे उनके पास बैग था। अच्छा, वही दोनों जिनके स्केच जारी हुए जो आतंकी हैं? हाँ, उनके पास ही बैग था। चूंकि बैग में हो सकता है कि वो अपने सारे असले वगैरह सामान वगैरह रखे रहे होंगे। और क्योंकि जो और भी हॉर्स वाले ले जा रहे थे उनके पास बैग नहीं था। और वो जो जिसके स्केच जारी हुए वो आधे रास्ते से ऐड हुए थे। अच्छा। और आधे रास्ते से गायब हो गए थे, नीचे तक भी नहीं आए थे। हमने नीचे पूछा था वो हमारे साथ जो गए थे वो किधर है, वो बोले कि वो हमारे साथ नहीं थे, वो और कोई था, पता नहीं कौन देख लिया तुमने, इस टाइप से बात टाल दी थी उन लोगों ने। अच्छा, तो आपको क्या लगा जब आपको किनारे खींच के ले गए थे? तो आपको क्या एक डर सा हो गया था मन में कि हाँ कुछ कर सकते हैं आपके साथ? हाँ, मेरे को तो डर था, लगा था, क्योंकि पूरा इलाका मुस्लिम का है वो, और मैं पूरा हिंदू बन के गया था, कट्टर हिंदू, तिलक वगैरह सब कुछ लगा के। फिर वो कॉलर पकड़ के अकेले से भी ले गया मेरे को, यहाँ पे अपनी पावर देखा। उसका मतलब ये क्या पावर देखा, मतलब मैं कुछ भी कर सकता था। वो मेरे साथ चाकू वगैरह जो भी उसके पास था, वो नेवल हुआ उसके पास, कुछ भी कर सकता था। इतने में शायद भोलेनाथ की कृपा थी, मेरी सिस्टर आ गई बचाने।
फिर आप लोग वहाँ से उस दिन लौट करके आ गए। आपको फिर आने के बाद पता चला कि हाँ इतनी बड़ी घटना हो वो गई। आने के बाद मेरे जीजाजी जो हैं वहाँ पर जॉब करते हैं, तो उन्होंने मेरे को स्केच भेजा था, सेंड किया था कि इनको पहचानते हैं। उनमें से हमको सडनली उन्होंने बता दिया कि इन दोनों को हम जानते हैं। देखते ही पहचान गए थे आप लोग? हाँ, फिर बोले थे ये आतंकी वहाँ पे हमला हुआ है। फिर हम एकदम सॉफ्ट हो गए थे, क्योंकि सिर्फ 500 मीटर बचा था वहाँ से, टारगेट हमारा ही था। तो अब जिस तरह से जांच हो रही है, एनआईए ने भी आपके पास कॉल किया था, आपसे बात हुई थी जांच? हाँ, एनआई से मेरे पास मैसेज और कॉल आए थे, बट मैंने इधर ही इम्पोर्टेंट नहीं समझा था कि एनआईए से या किसी और से भी कर सकता है मेरे पास, क्योंकि इतना बड़ा वो मेरे पास जा रहा है ये, तो किसी और। तो फिर मैंने बोल दिया हाँ हाँ ओके ओके बोलते गया मैं। अच्छा, आपको ये डाउट हो गया कि हाँ एनआईए वाले का फ़ोन होगा या किसी और का, कोई फेक कॉल भी कर सकता है, फर्जी जो है? हाँ, तो मैं कंफ्यूज में था एनआईए से है या फेक कॉल भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम में। तो मैंने इतना सडनली से फिर मैंने सिस्टर को दे दिया था, सिस्टर आप बात करो इससे, कौन है पता नहीं। अच्छा, तो क्या कंफर्म हुआ कि एनआईए से था कि या कोई फेक? कंफर्म हुआ है वो एनआई से सर। एनआईए से था। हाँ तो जो सवालात उन्होंने पूछे होंगे आप लोगों ने निश्चित तौर पे जवाब दिए होंगे, हाँ। सारे डॉक्यूमेंट भी उनको भेजे होंगे। हाँ तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से अब जांच शुरू हो गई है, जल्दी जो है आतंकी पकड़े जाएंगे? हाँ, मेरे को तो लगता है और उनके पास मेरा नंबर आ गया तो शायद पकड़ ही जा सकते हैं। जब मेरा नंबर वो ले सकते हैं तो नंबर भी क्या, पर उनको भी पकड़ लेंगे वो। कितना सपोर्ट आप करेंगे जांच एजेंसियों का आप लोग? मैं 100% सपोर्ट करूँगा। और अगली बार जब आप फिर कश्मीर के दौरे पे जाएंगे तो ये रुद्राक्ष पहन के कट्टर नहीं, हिंदू मैं बन के जाएंगे या कैसे पूरा जाएंगे? कट्टर हिंदू बन के जाऊँगा। ओके, तो रुद्रासी पहनी थी, ओके मैं पूरा ही उनका पहनावा ही पहन के जाऊँगा मैं। पूरा भगवा बन के जाएंगे पूरा हाँ, एकदम? डर नहीं लग रहा है? मेरे को तो लगता है मेरे को आज ही जाना चाहिए पहलगाँव। अच्छा, मेरे को डर तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अब की बार जाना होगा तो पूरा एकदम भगवा बने हो जाएंगे एकदम? बिल्कुल, भोले बाबा की कृपा रहेगी। भोलेनाथ की कृपा है हमेशा। यहाँ बिल्कुल देखिए, तो साफ तौर पे बता रहे हैं किस तरह से रुद्राक्ष की माला को लेकर के वहाँ पे जो है विवाद शुरू हुआ था और वो आतंकी थे जो इनको किनारे खींच करके लेके जा रहे थे। फिलहाल जांच एजेंसियाँ जो है जांच कर रही हैं और इनके पास भी फ़ोन आया था और ये पूरी मदद जांच एजेंसी की करेंगे और जल्द से जल्द ये भी यही चाहते हैं कि वो आतंकी पकड़े जाएँ और जो आतंकवाद की जो जड़ है, जो पाकिस्तान है, उसको सबक जो है सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है।